हेलो नमस्कार मित्रों। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं अच्छे होंगे। आइए हर रोज की तरह आज भी एक छोटा सा टॉपिक लेकर के आए। आज के इस टॉपिक में पढ़ने वाले हैं लॉरेंज बल। लॉरेंज बल क्या होता है, उसका फार्मूला कैसे निकलता है, उस पर बनने वाले केस क्या होते हैं, उनको जानेंगे आज इस वीडियो में। पिछले वीडियोज में आपने देखे हुए हैं जो चैप्टर नंबर 4 की टॉपिक आपके सीक्वेंस वाइज पढ़े हुए हैं, तो आप उसको आसानी से देख सकते हैं। उसमें अगर आपको किसी और चैप्टर का फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर या थर्ड चैप्टर को देखना है तो आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। प्लेलिस्ट की लिंक दे देंगे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप उस पर जाकर के देख सकते हैं। नहीं तो आप चैनल पे जाकर के हमारे और वहां प्लेलिस्ट सर्च कर सकते हैं PHY विद्यार्थी। ठीक है, PHY विद्यार्थी ये डालना आप। और उसके बाद यहाँ अगर आपको फर्स्ट चैप्टर का चाहिए तो फर्स्ट चैप्टर यहाँ लिख सकते हैं PHY फर्स्ट। अगर सेकंड चैप्टर की वीडियो चाहिए तो PHY सेकंड लिख दें, और थर्ड चैप्टर के लिए PHY थर्ड लिख दें। इसी प्रकार से आपको फोर्थ वाले चैप्टर के मिल जाएंगे। ठीक है, आइए आज के टॉपिक पे बात करते हैं। आज का टॉपिक आपका हमने बोला लॉरेंज बल को जाने की लॉरेंज बल क्या होता है। पहले तो आपको बताते हैं सिंपली लॉरेंज बल क्या होता है। कि कह रहे हैं कि जब कोई आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है, जब कोई आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तो उस पर एक चुंबकीय बल कार्य करने लगता है, जिसको बोलते हैं लॉरेंज बल। ठीक है, जब कोई एक आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में गति करेगा तो उस पर एक चुंबकीय बल कार्य करने लगता है, जिसको लॉरेंज बल कहते हैं। आइए थोड़ा डायग्राम के माध्यम से समझते हैं इसको। ये जो आप रेखाएं देख रहे हैं ये हमने दर्शाई हुई है चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं, और ये वाली जो रेखा देख रहे हैं इसको हम आवेशित कण, इसके ऊपर आवेश उत्पन्न है और वो कण क्या है, चुंबकीय क्षेत्र में गति करते हुए जा रहा है। ठीक है, गति करते हुए जा रहा है। ठीक है, जब ये चुंबकीय क्षेत्र में गति करते हुए जाता है तो इसके चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा होती है, चुंबकीय क्षेत्र जो रेखाएं होती है उससे थीटा कोण बनाता है। ठीक है, अब ये जो चुंबकीय क्षेत्र है उस पर एक चुंबकीय बल लगाने लगते हैं, उस पर एक चुंबकीय बल कार्य करने लगता है, उसके ऊपर उसका चुंबकीय बल कार्य करने लगता है। ये जो कण होता है वो बी वेग से गति कर रहा होता है, बी वेग से गति कर रहा होता है। तो देखिए होता क्या है कि अगर इसका फार्मूला आप निकालेंगे तो इसमें ये हो जाएगा कि चुंबकीय क्षेत्र और आपकी जो वेग होगा, चुंबकीय क्षेत्र और वेग के वेक्टर या के सदिशों का गुणनफल, आवेश के गुणनफल, सदिशों का गुणनफल और पूरे का टोटल सदिश गुणनफल कह दे का मतलब ये कि आपका वेग का सदिश और आपका चुंबकीय क्षेत्र के सदिश, इनका गुणनफल आवेश के गुणनफल के, इनका गुणनफल आवेश के गुणनफल के बराबर होता है। इसी को बोला जाता है लॉरेंज बल। ये आपका फॉर्मूला निकलता है यहां से। ठीक है, लॉरेंज बल का ये फॉर्मूला यहां से निकलता है। पहले हम इसकी परिभाषा लिखेंगे, उसके बाद आगे इस पे बात करेंगे। जैसा कि मैंने बोला इसमें लॉरेंज बल की परिभाषा क्या, जब कोई आवेशित कण, लिखेंगे इसमें जब कोई आवेशित कण, जब कोई आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तो उस पर एक चुंबकीय बल कार्य करने लगता है, जो या जिसे लॉरेंज बल कहते हैं, जिसे लॉरेंज बल कहते हैं, लॉरेंज बल कहते हैं। ये इसकी परिभाषा हो गई। ठीक है, लॉरेंज बल की क्या, जब कोई आवेशित कण किसी चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तो उस पर एक चुंबकीय बल कार्य करने लगता है, जिसे लॉरेंज बल कहा जाता है। ठीक है, जैसा हमने ये बताया इसमें क्या कि उनके जो आपका वेग, कण का वेग जो होगा और उसमें चुंबकीय क्षेत्र का जो सदिश वेक्टर होते हैं, इनके सदिशों का गुणनफल आवेश के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, इसी चीज को आप ऐसे लिख सकते हैं, यहां से इनका सदिश रूप हटाएंगे तो यहां से क्यू वी बी साइन थीटा, साइन थीटा का मतलब ये कोण जो बन रहा होगा उसको दिखा देंगे यहाँ पर। ठीक है, इस कोण को यहाँ पर दिखा देते हैं इसमें। अब ये कोण जो बना हुआ है, अब ये कोण डिपेंड करता है उसके कण की गति के ऊपर, वो किस तरीके से उसमें प्रवेश कर रहा है। थीटा इसीलिए दिखाया गया। अगर कोण जैसा बना के दे रहा है आपको, क्वेश्चन जब पूछेगा कह देगा 45 अंश का,
30 अंश का या 60 अंश का कोण बना रहा होता है। ठीक है, तो जिस अंश का कोण बनाएगा वहां यहाँ इसका मान रख देंगे तो साइन उतना बन जाएगा, साइन का मान रख देंगे, उसमें साइन 45 का, साइन 60 का, ऐसे मान रख देंगे। इसमें क्या करते हैं, कुछ केस बनते हैं, जैसे हम 2-3 केस बनते हैं, जिसमें एक बार मान लेते हैं कि जो कण है चुंबकीय क्षेत्र में 0 अंश के कोण से प्रवेश कर रहा है, एक बार 90 अंश की, एक बार 0 अंश के कोण से प्रवेश कर रहा है। ठीक है, एक बार मान लेंगे इसको 180 अंश के कोण से प्रवेश कर रहा है। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या एक चीज ये निकल करके आएगी, जब 0 अंश से प्रवेश करेगा, क्योंकि साइन 0 का मान 0 होता है, तो वहां पर लॉरेंज बल शून्य हो जाएगा, वहां पर कहने का मतलब बल कार्य नहीं करेगा जब 0 अंश से प्रवेश करेगा तब। ठीक है, इसी प्रकार से जब ये 90 अंश के कोण से प्रवेश करेगा तो इसमें क्या होगा, इसका अधिकतम मान निकल करके आएगा, लॉरेंज बल का अधिकतम मान निकल करके आएगा। ठीक है, जब ये 180 अंश के कोण से प्रवेश कर रहा होगा तो इसका न्यूनतम मान निकल करके आता है, न्यूनतम। ठीक है, तो आइए उसको करते हैं, सॉल्व कर लेते हैं, निकाल देते हैं। केस बना लेंगे यहाँ पर, केस नंबर फर्स्ट, केस नंबर फर्स्ट डाल लें यहाँ पे, केस नंबर फर्स्ट ये डाल लें, थीटा इज इक्वल टू 0 अंश, तो एफ बराबर यहां से क्या हो जाएगा, क्यू वी वी साइन 0 अंश, एफ इज इक्वल टू पूरा 0 हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा आपका, कैसे हो जाएगा, क्योंकि साइन 0 का मान कितना होता है, 0 होता है, तो ये पूरा ही 0 हो जाएगा। केस नंबर सेकंड डाल लेंगे, केस नंबर सेकंड क्या हो जाएगा कि थीटा बराबर 90 अंश, तो यहां से क्या हो जाएगा, एफ इज इक्वल टू साइन क्यू वी बी साइन 90 अंश, साइन 90 का मान हो जाएगा 1, तो यहां से आप लिख सकते हैं एफ बराबर क्यू वी बी, ये आपका मैक्सिमम मान हो जाएगा, अधिकतम मान निकल करके आ जाएगा आपका लॉरेंज बल का, जब 90 अंश के कोण से प्रवेश करेगा तो आपका अधिकतम मान निकल करके आ जाएगा। इसी प्रकार से केस नंबर थर्ड लिख लेंगे यहाँ पर, केस नंबर थर्ड, इसमें क्या होगा कि थीटा बराबर, यहां लिख दें थीटा बराबर 180 अंश। अब चूंकि 180 अंश जब आप लिखेंगे तो थीटा की जगह पर 180 अंश, एफ बराबर क्यू वी बी साइन 180 अंश। ठीक है, अब एक साइन 180 अंश का मान रखेंगे, एफ बराबर क्यू वी बी, साइन 180 अंश का मान -1 होता है, 90 का 1, लेकिन साइन 180 अंश का मान -1 होता है। ठीक है, तो यहां रखेंगे तो इसमें यहां से ये निकल करके आएगा क्या, एफ इज इक्वल टू क्यू वी वी, लेकिन माइनस का, इसीलिए ये कैसा होता है, मिनिमम मान होता है, न्यूनतम मान निकल करके आता है लॉरेंज बल का। ठीक है, मात्रक बल है तो मात्रक तो इसका न्यूटन ही रहेगा। ठीक है, तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लॉरेंज बल का सरल सा, बहुत ही सिंपल टॉपिक है आपका, थोड़ा इसको ध्यान से देखें तो सारी चीजें आपको समझ में आ जाएगी। ठीक है, चलिए ठीक है, आशा करते हैं हम आपसे, आपको इस वीडियो में मैंने लॉरेंज बल के बारे में जो बताया चीजें समझ में आई होंगी। अगर नहीं समझ में आई तो वीडियो को दोबारा देख सकते हैं, कोई अगर और समस्या है तो कमेंट कर सकते हैं आप, और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक सब्सक्राइब किया करें, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए चैनल को जो भी लोग नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए। मैंने आपको पिछले चैप्टर को देखने के लिए प्लेलिस्ट के बारे में बता दिया, आप उस पर जाकर के प्लेलिस्ट देख सकते हैं, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी। चलिए फिलहाल आज के लिए यहीं इतना ही, आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। फिलहाल मिलते हैं आपको एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।